हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आईएससी गाइड। इन दिस वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं बाइनरी कैलकुलेशंस। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो। बहुत इजी है बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन दोनों ही। ठीक है, मैं तुम्हें सारे रूल्स बताऊंगा एंड देन हम लोग थोड़े बहुत सम्स भी इन वेरिंग डिफिकल्टीज सॉल्व करेंगे। ओके, ये प्रीडोमिनेंटली तुम्हें 11th में मिलेगा, बट डायरेक्ट सम्स तुम्हें 12th में नहीं आने वाले। 12th में दे मे गिव यू दिस एज ए कोड। ठीक है, तो कोड में उसको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिकर्सिवली हमें कोई नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आ सकता है। इसके लिए हमें बेसिक समझना जरूरी है एंड इन दिस वीडियो बाइनरी कैलकुलेशंस हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वील बी डूइंग एडिशन। ठीक है, मैं जितने भी नोट्स बना रहा हूं ना, आई होप कि तुम साथ में लिखते जा रहे हो। ओके, सिंस मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन तुम्हारे साथ नोट्स बना रहा हूँ, इट इज एडवाइज कि ताकि तुम भी अपने नोट्स साथ में बना सको। ठीक है, तो लेट्स गेट क्विकली इनटू दिस। एडिशन ऑफ बिट्स कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें जो थोड़े रूल्स है, हम लोग पहले ये रूल्स सीख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अलग पेन से लिख लेता हूँ। ओके, द फर्स्ट रूल वी हैव इज 0 + 0। ये क्या होता है? बाइनरी क्या होता है? सबसे पहले जीरोस एंड वंस, तो सिर्फ जीरोस एंड वंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 0 + 0, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑफ कोर्स 0। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? हम लोग ले लेते हैं 0 + 1। 0 + 1, इसका आंसर आएगा 1। ये हम लोग नॉर्मल मैथ जैसा है थोड़ा बहुत, बट आगे जाके फिर ये थोड़ा सा डिविएट होगा। 1 + 0 हो सकता है, देन एक कॉम्बिनेशन। 1 + 0 का आंसर क्या आएगा? वापस 1 आएगा। तो यहां तक तो हमें नॉर्मल सेंस बना रहा है। इसके आगे थोड़ा सा तुम्हें अटेंशन देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं 1 + 1, नॉर्मल मैथ में तो ये 2 हो जाता है, बट बाइनरी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। ठीक है, तो इंस्टेड हम लोग बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं 10। 10 क्यों? यहां पे क्योंकि जो तुम्हें 1 दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली ए कैरी बिट। ठीक है, इसको कैरी बोला जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग सम्स करेंगे ना, तब देखेंगे। तो नॉर्मली क्या रहता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं 15 + 17, ऐसा नॉर्मल एडिशन करूं, तो 5 + 7 2 हो जाता है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ एंड देन ये मिलके 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 आया है इधर, इसको बोला जाता है कैरी। तो ये सेम सेंस में हम लोग यहाँ पे भी कैरी बोल रहे हैं। ओके, आई होप समझाओ, इजी है ये तो। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से समझने के लिए हम लोग बचपन में मैथ से कर ही रहे। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो कैरी, आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देन द लास्ट रूल दैट वी हैव, इस केस में हम लोग देखते हैं, अगर 3 वंस को ऐड किया जाए तो बेसिकली 1 + 1 + 1, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ पे आने वाला है 11। ठीक है, ये कैरी होगा ऑफ कोर्स 1, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी दिस इज कैरी। एंड 3 वंस कैसे ऐड किए? अगर तुम फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 0 1 0 0 1, देन 1 0 1 एंड देन 1 1 1, ऐसे कोई नंबर को ऐड करो तो तुम्हें यहाँ पे 3 वैसे भी मिल ही रहे। ठीक है, ये 3 यहाँ पे तुम्हें मिल ही रहे। सो दैट इज द सेम सेंस हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं इसके बारे में इधर। ठीक है, तो ये इजी पड़ेगा तुम्हें, आई होप समझने में। तो ये वाला जो 1 आया है, ये कैरी हो जाता है। ओके, एंड हम लोग इसको नॉर्मल अब सम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर इजी है ये समझने में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहला, थोड़ा सा इजी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द नंबर 1101। इसका बेस लिखना मत भूलना कभी भी। ये जो 2 है वो इसका बेस है। 11012, तो मतलब बेस 2 एंड 0010, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो डाल लेते हैं इसको एडिशन के कॉलम में। ठीक है, लास्ट से लिखना हमेशा नंबर्स, क्योंकि कभी कभी नंबर्स वो लोग कम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ये रूल्स को साथ में रेफर करते जाते हैं। ठीक है, 1 + 0 क्या आता है? यहाँ पे लिखा है 1, इसका आंसर आ गया 1। देन 0 + 1 क्या आता है? वापस 1 आता है। 1 + 0 क्या आता है? 1 आता है। 1 + 0 क्या आता है? 1 आता है। तो ये बहुत सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया?
इसका आंसर आ गया 111 ऑफ बेस 2, है ना, 1111 ऑफ बेस 2, ये हम लोग का आ गया आंसर। अभी एक और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। लेट्स टेक द एडिशन ऑफ 11100 ऑफ बेस 2 और 11010, ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। इसको वापस लिख देता हूँ मैं, 11100, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। डायरेक्टली नीचे लिखने का ट्राई करो, ठीक है। 1 और 1, इसको हम लोग करेंगे ऐड। 0 + 0 क्या होता है, 0 आता है। 0 + 1 क्या आता है, 1 आता है। 1 + 0 क्या आता है, 1 आता है। अब देखेंगे हम लोग 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है, एंड 1 कैरी हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ नीचे पहले 0 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे 1 को कैरी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया कैरी, ठीक है। और अब क्या आ गया, 1 + 1 + 1। 1 + 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 + 1 इज 11, ठीक है। तो 1 + 1 + 1, अभी यहाँ पे सिंस आगे कहीं कैरी नहीं हो सकता, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 11 लिख देंगे। इसका आंसर क्या आ गया, 110 110 ऑफ बेस 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई एम श्योर ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा। अब थोड़े अलग वाले केसेस भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी तुम्हें आ सकते हैं एब्सोल्युटली। लेट्स टेक द नंबर्स। ओके, अब डेसिमल एडिशन सिखाता हूं मैं, ठीक है। व्हाट इफ द बाइनरी नंबर गिवन इज इन डेसिमल्स। तो ले लेते हैं 011.01 प्लस लेट्स से 101.11, ठीक है। ये मैंने ले लिया एंड अब इसको मैं ऐड करूंगा। 1 + 1 क्या होता है, 10, तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिख दिया, ये कैरी बिट है ना। 1 + 1 क्या आता है, वापस 10 आता है, तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ डेसिमल डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, ठीक है। देन 1 + 1 + 1 क्या आता है, 1 + 1 + 1 आता है 11, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 1 कैरी हो गया। देन 1 + 1 इज 10, 0 इधर लिख दिया, 1 इधर आ गया, 1 + 1 इज 10 अगेन, तो 0 एंड 1, सिंस ये आगे कहीं पे कैरी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1001.00, ठीक है। अगर डेसिमल दिया है तो जितने पॉइंट्स पे डेसिमल दिया ना, तो तुम्हें वही लिखना है। एक और केस में यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एंड देन एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग एडिशन में। अगर तुम्हें बोला फॉर एग्जाम्पल 110 101 प्लस 0101, अब क्या करोगे, पहले तो लिख लेते हम लोग इसको 110101 एंड देन लास्ट से लिखते इसको, ये 0101 आ गया। तो अभी ये आगे यहाँ पे 2 स्पेस खाली नहीं छोड़ सकते, तो कभी भी ऐसे 2 स्पेस खाली नहीं छोड़ना है तुम्हें। इसके जगह जस्ट ऐड जीरोस, क्योंकि सेम चीज होती है, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे हम लोग। अब 1 + 1 क्या आता है, 10, 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, देन 1 + 0 इज जस्ट 1, 1 + 1 इज 10 अगेन, 1 कैरी हो गया, देन वापस 1 आ जाएगा, सिंस 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1 यहाँ पे भी, एंड 1 + 0 इज 1 यहाँ पे भी, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या आ गया इधर, वेरी सिंपल, 111010, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब थोड़ा अलग वाला केस करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक अगर थोड़ा पेपर तुम्हारा डिफिकल्ट आया या फिर थोड़ा ट्रिकी भी करने के लिए ना, तुम्हें ऐसे दे सकते हो, तुम्हें बोल देंगे कि 15 इन द डेसिमल सिस्टम एंड 27 इन द डेसिमल सिस्टम को ऐड कर। तो इसका तो हम लोग नॉर्मली मन में कर सकते हैं, इसका आंसर तो 42 इन द डेसिमल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें यूज करना है बाइनरी एडिशन, ये वाला केस है। तो तुम कैसे करोगे बाइनरी एडिशन से ये दोनों नंबर्स को ऐड, देखते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर्स तुम्हें देके रखे ना, जैसे यहाँ 15 दिया या 27 दिया, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल्दी से वो कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 एंड देन यहाँ पे वो हमारा एलसीएम टाइप टेबल आ गया, देन बेस इधर लिखेंगे, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो बेस आ गया, कन्वर्जन आई एम श्योर तुम्हें आते ही होंगे। 215 तो क्वोशंट आ गया 7, रिमाइंडर बच गया 1, 7 है तो
रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड क्वोशंट 3 आ जाएगा, देन क्वोशंट यहाँ पे 1 आएगा एंड रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे क्या आया हमारा 1 1 1 1, सिंस हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर 1 1 1 1, और प्लस करना है हम लोग को 27, सब 27 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 27 की वैल्यू भी सेम मेथड से निकालेंगे हम लोग, रिपीटेड डिवीजन बाय द बेस। अलग पेन ले रहा हूँ मैं ताकि इजी रहे डिस्टिंग्विश करना। ओके, तो 27 2, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, रिमाइंडर एज 1 2 6 आ जाएगा, रिमाइंडर एज 1 2, क्वोशंट 3 आ गए हैं, रिमाइंडर 0, देन 2 1 एंड 1। ठीक है, तो इसको वापस हम लोग ऐसे रीड करेंगे इस ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1 1 0 1 1। ठीक है, अभी इन दोनों को हम लोग को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करते तो बाकी तो नॉर्मल एडिशन ही है। और इतना अब हम लोग को समझ में आ गया कि थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस में भी क्या करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम लोग, प्लस करेंगे 1 प्लस 1 क्या आता है 10, तो 3 1 ऐड करते तो 11 आता है, 1 प्लस 1 अगेन 10 आ गया, ये 11 आ गया, एंड देन 1 प्लस 1 क्या आता है वेरी सिंपल 10। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ चुका है 1 0 1 0 1 0 ऑफ बेस 2। तो ये हमारा एडिशन का पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन भी, ये भी इतना ही इजी है। ठीक है, तुम्हें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आता है ना, तो सिर्फ इसका एक दो एक्स्ट्रा रूल है, वो अगर तुम्हें याद हो जाएगा तो ये भी तुम कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन देखते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तुम्हें वापस में सबसे पहले रूल्स दे देता हूँ। सबसे पहला रूल जो है तुम्हारा इज 0 माइनस 0। तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, आई एम श्योर अब तुम्हें पता है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल जो है दैट इज 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 इज जस्ट इक्वल टू, ये नॉर्मल मैथ की फॉलो कर रहे हो अभी भी, दिस इज जस्ट इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट क्या आता है 1 माइनस 0 के बाद वील गेट 1 माइनस 1, ये भी नॉर्मल मैथ का ही रूल है। 1 माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस 1 इज 0। देन यहाँ से थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है, सिंस अब हम लोग करेंगे 10 minus 1. Oh, hi there. One more thing. Just a small percentage of you that watch my videos are actually subscribed. So I request, please go down, hit the subscribe button, and I'm sure that you won't regret it. I offer free notes, I offer free videos. So what's the loss? And it helps me grow the channel and other students find it too. Okay, सबसे पहले ना actually I'll tell you ये 10 आया कहाँ से. Okay, let's take 0 minus 1. ओके, नॉर्मली भी हम लोग जब करते हैं, जैसे 10 माइनस 1 मुझे करना है, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 काटते हैं एंड देन यहाँ पे 1 क्या हो जाता है बोरो हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोरो। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करते हैं 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9, ऐसे करते हैं हम लोग नॉर्मल में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। ओके, तो 0 माइनस 1 हम लोग कभी भी कर नहीं सकते हैं। ओके, 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो ये 0 माइनस 1 लिखते हैं ना, इसके साथ आ जाता है ये एक 1 इधर, तो 10 माइनस 1 बोलते हैं, सिंस ये होता है कैरी, सॉरी ये होता है बोरो। ठीक है, दिस इज नोन एज द बोरो इन सब्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 माइनस 1। इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, यू विल गेट द आंसर एज 1। ये आंसर किधर से आया, हम लोगों ने जस्ट एडिशन के रूल्स में देखा दैट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर मैं ये 1 को इस साइड लेके चले जाऊँ, दोनों में से एक भी 1 को, तो वील गेट दैट 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे आ गया, आई होप तुम्हें अभी ये समझा हो। ओके, तो ये अभी तुम्हें इसका भी थोड़ा सेंस आना चाहिए। तो अब इसके सम्स कर लेते हैं, इसमें इतने ही रूल्स है। ओके, 3 चीजों को ऐसे सब्ट्रैक्शन का देखे नहीं रखा है कोई रूल स्पेसिफिकली। हम लोग एक बहुत इजी एग्जांपल के साथ अभी चालू करने वाले। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 100 माइनस 1, तो यहाँ जीरोस नहीं है तो यहाँ जीरोस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 1 आ गया, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे फिर बोरो करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अभी ये बोरोइंग आएगी कहाँ से? क्या ये जीरो के पास कोई वन है? नहीं है। इसके पास वन है, हाँ, तो ये कट जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन इसके पास आएगा तो ये एक्चुअली वन हो जाएगा एंड देन यहाँ पे ये जो वन है ये बोरो आ जाएगा। तो व्हाट यू विल सी, आंसर तुम्हारा लास्ट में क्या आएगा? 10 - 1 हमें पता है वन आता है फ्रॉम द फोर्थ रूल, तो ये वन आ गया। 1 - 0 इज जस्ट वन एंड देन 0 - 0 इज जस्ट जीरो। तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 1 1। ओके, आई होप समझाओ, इजी है ये समझने में, आई नो। अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इसको थोड़ा डेसिमल सिस्टम में भी सेंस बनाना है कि ये 11 कैसे आया, तो तुम ये सोचो। ठीक है, तुम सोच लो 100 जो है 100, इसका डेसिमल में वैल्यू क्या आएगा? 4 to 1 मेथड यूज अगर करोगे तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। देन 001 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये तो नॉर्मल 1 हो जाएगा। तो 4 - 1 कितना आता है? 4 - 1 3 आता है एंड 3 का बाइनरी वैल्यू क्या आता है? 0 1 1। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे 4 - 1 हम लोग का आंसर 3 आना चाहिए। तो तुम्हें कभी चेक करना है ना कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, यू कैन यूज दिस मेथड टू चेक। ओके, तो ये चेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वाले पे आता है, ये भी सिंपल सही है। इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 1 0 1 0 1 माइनस 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये मैंने दो नंबर्स ले लिए। तो 1 - 0 तो 1 होता है। 0 - 1 के लिए मुझे बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो किधर से ले लूंगा मैं? जस्ट नेक्स्ट वाले से। तो ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 1 आता है 1। तो अभी अगर ये 0 है तो ये 0 - 1 वापस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे भी फिर बोरो आएगा इसका। ठीक है, कहाँ से? ये भी कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो यू विल गेट द आंसर वापस एज, सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। देन इसके बाद आगे तुम देखोगे तो वापस यहाँ पे बोरो आ जाएगा 1 का। देन यहाँ से 1 कट जाएगा एंड देन यहाँ से 1 कट जाएगा। सिंस ये अगर 0 हो जाएगा फिर, ठीक है, तो वापस इसको 0 - 1 के लिए यहाँ से बोरो लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी फिर 1 आ जाएगा एंड ये लास्ट में 0 जैसा बाकी रह जाएगा। ओके, नॉर्मल नॉर्मल मैं यहाँ पे बोरोइंग कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे वन से तो मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ 0 था तो यहाँ से 1 ले लिया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ से 1 लेने की कोशिश की, इसमें 1 था ही नहीं तो मैंने नेक्स्ट वाले से 1 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया तो ये 0 हो गया। तो अभी इसको वापस 1 चाहिए था तो मैंने यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है, तो ये इजी हो गया अब हमारा सॉल्व करने के लिए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0 1 1 है तो ये फिर 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0 एंड 0 - 0 इज 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 0 0 1 0 1 1 इन द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर क्या आया? 0 1 1 इन द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, ये लास्ट सम रहेगा हमारा। इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ले लेते हैं हम लोग नंबर 110.01 माइनस 100.10। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग। तो 1 - 0 क्या आता है? ये 1 आ गया। 0 - 1 है तो हमें वापस कैरी चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके पास कैरी है नहीं तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट के 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 कितना आता है? 1 - 1 इज जस्ट 0। ठीक है, पॉइंट, ये वापस 1 - 0 है तो ये 1 आ जाएगा। 0 - 0 इज 0 एंड 1 - 1 इज ऑल्सो 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया लास्ट में? हमारा आंसर, ओ वेट सॉरी, मैंने यहाँ गलती की है। 10 - 1 कर रहे हैं ना हम लोग, तो 10 - 1 इज एक्चुअली, एज वी नो, 10 - 1 इज 1। तो ये हो जाएगा 1 इधर। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया? 0 0 1.11 इन द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा वापस मैथ पे चला गया था, मैंने गलती से 0 लिख दिया, मैं 10 इग्नोर कर दिया था। बट 10 - 1 इज 1, ये रूल है हमारा, डू नॉट फॉरगेट, जैसे मैं अभी जस्ट भूला। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये जितने भी तुम्हें नोट्स दिख रहे हैं
ये सब मैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा ऑन द व्हाट्सएप चैनल। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, इट इज एट दी ISC गाइड। वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट अपडेट सब आते रहते हैं। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर वीडियोस। मैं इकलौता हूँ जो ISC ह्यूमैनिटीज एंड अदर चीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सून एक पीएड का सीरीज चालू करूंगा, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।